नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। भारत ने निम्नलिखित में से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है? पहला बीटी कपास, दूसरा गोल्डन राइस, तीसरा एचटीबीटी कपास, चौथा बीटी बैगन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर की जांच कीजिए। दोस्तों, इसका सही आंसर सी नंबर है, केवल एक। दूसरे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, रबी फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, फसलों के बीज अंकुरण के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। दूसरा, ये फसलें पूरी तरह वर्षा पर निर्भर होती हैं। तीसरा, दलहन और बाजरा रबी की प्रमुख फसलें हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर की जांच कीजिए। दोस्तों, सही आंसर इसका केवल एक है। इसका दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उपयोग मसालों, रंगों, दवाओं, कॉस्मेटिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। दूसरा, भारत इसका एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है। तीसरा, इसके विकास के लिए अधिक वर्षा और 1500 मीटर की ऊंचाई की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद का उपयुक्त वर्णन करते हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर ए है, हल्दी। जी दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा, धान रोपाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके तहत जिस खेत में बीज की रोपाई की जाती है उसकी जुताई पानी भरने के दौरान करनी पड़ती है। दूसरा, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पानी प्राकृतिक कीटनाशक का काम करता है। तीसरा, यह श्रम और जल गहन दोनों है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों, इसका सही आंसर सी है, केवल 1 और 3। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ज्वार के पौधे उच्च तापमान पर सूखे की स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। दूसरा, माध्यम में गहरी काली मिट्टी मुख्य रूप से ज्वार उगाने के लिए उपयुक्त होती है। तीसरा, ज्वार के दाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मान कम होता है। दोस्तों, उपयुक्त कथनों में से सही आंसर कौन सा है? दोस्तों, इसका सही आंसर डी नंबर है, 1, 2 और 3। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अफ्तानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अरुणाचल प्रदेश की अफ्तानी जनजाति से संबंधित है। दूसरा, अफ्तानी जनजाति के पारंपरिक हरकत को चिनचिन कहा जाता है। तीसरा, यह कपड़ा इसके ज्यामिति और जिग जैग पैटर्न तथा कोड़े डिजाइनों के लिए भी जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों, इसका सही आंसर डी नंबर है, 1, 2 और 3। दोस्तों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे 13वीं शताब्दी के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। दूसरा, यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। तीसरा, इसे ब्लैक पैगोंडा भी कहा जाता है। उपयुक्त कथन सर्वाधिक उपयुक्त रूप में भारत में निम्नलिखित मंदिर से संबंधित। दोस्तों, इसका सही आंसर ए नंबर है, कोणार्क सूर्य मंदिर। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संगम काल के दौरान निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिण भारत में शासन किया था? पहला, चेर, दूसरा पांड्य, तीसरा चोल, चौथा पल्लव। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही आंसर बताइए। दोस्तों, इसका सही आंसर सी नंबर है, 1, 2 और 3। इसी दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूनेस्को के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सांस्कृतिक विरासत के रूप में माना जा सकता है? पहला, मौखिक परंपराएं, दूसरा प्रदर्शन कला, तीसरा सामाजिक प्रथाएं, चौथा उत्सव। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, इसका सही आंसर
डी नंबर है 1, 2, 3 और 4। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिख धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, सिख धर्म का विकास वैष्णव हिंदू धर्म से प्रभावित था। दूसरा, खालसा वह शब्द है जिसे सिख अपने विश्वास के लिए संदर्भित करते हैं। तीसरा, सिख धर्म उपवास और तीर्थ स्थलों का दौरा आधे अंधे अनुष्ठान की निंदा करता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों इसका सही आंसर बी नंबर है 1, 2 और 3। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मेघालय के विरासत के मातृवंशीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका अभ्यास मेघालय के खासी, जयंतिया और गारो जनजातियों द्वारा किया गया था। दूसरा, इस व्यवस्था में परिवार की सबसे छोटी बेटी को पैतृक या कबीले की संपत्ति का पूरा हिस्सा सौंपा जाता था। तीसरा, इस पारंपरिक व्यवस्था में अगर किसी दंपत्ति की कोई बेटी नहीं है तो संपत्ति पुत्र को विरासत में मिलती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए नंबर है, केवल 1 और 2। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आदि शंकराचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने दैत्यवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। दूसरा, उन्होंने श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ के 4 मठों की स्थापना की। तीसरा, वे बौद्ध दार्शनिकों के विरोध थे। चौथा, उनकी प्रमुख रचनाओं में ब्रह्मसूत्र भाष्य और भजको विद्या स्तोत्र शामिल हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर। साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शहर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों का नेटवर्क में शामिल है? पहला हैदराबाद, दूसरा वाराणसी, तीसरा जयपुर, चौथा श्रीनगर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर की जांच कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर है 1, 2 और 3 और 4। दूसरे से अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भक्ति के निर्गुण रूप की शिक्षा देता है। दूसरा, यह सामूहिक पूजा के लिए नियम निर्धारित करता है। तीसरा, इसके भजन गुरबानी कहलाते हैं। उपयुक्त कथन सर्वोत्तम रूप से निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, सिख धर्म पर। इसी दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पोचमपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे भारत के रेशम शहर कहा जाता है। दूसरा, इस गांव के साड़ियों की बुनाई की अनूठी शैली इकत की जीआई का दर्जा मिला है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन में इस सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव में से एक के रूप में चुना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर है 1, 2 और 3। इसी दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सोवियत के बाद राज्यों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। दूसरा, इसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। तीसरा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी नंबर है 1, 2। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विमान वाहक के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत में विमान वाहक उद्यम देश। पहला, INS विराट यूनाइटेड किंगडम। दूसरा, INS विक्रमादित्य रूस। तीसरा, INS विक्रांत अमेरिका। उपयुक्त युग्मों से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए नंबर है, केवल 1 और 2। इस साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना G7 देशों द्वारा की गई थी। दूसरा, MTCR के सदस्यों को गैर सदस्यों के MTCR द्वारा नियंत्रित UAV सिस्टम की आपूर्ति करने से प्रतिपादित किया गया है। तीसरा, वर्ष 1983 में योकोहामा में एक संधि पर हस्ताक्षर करके MTCR की शुरुआत की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए नंबर है 1, 2। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस रक्षा अभ्यास में भारत रूस सहयोग शामिल नहीं थे? दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर है, नोकामिडिक एलिफेंट। अच्छा दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बहुआयामी तटरक्षक बल का खाका निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा तैयार किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर सी नंबर है,
रुस्तमजी समती। दोस्तों इसका अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्राय समाचारों में देखे जाने वाले शब्द स्मर्फिंग किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर है, एनपीए की वसूली। दूसरे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा वाणिज्यिक बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है। दूसरा, पीसीए ढांचा भारत के कार्यरत सभी बैंकों पर लागू होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी नंबर है, 1 और 2 दोनों। इसके दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरफेसी अधिनियम 2002 भारत में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की स्थापना के लिए कानून आदान प्रदान करता है। दूसरा, एआरसीएस को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तकनीकी वस्त्र के कार्यात्मक वस्त्र होते हैं जिनका अनुप्रयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। दूसरा, सरकार के तकनीकी वस्त्र सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से तहत 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। तीसरा, तकनीकी वस्त्र उद्योगों के निर्माण में लगी संस्थाओं को संशोधित प्रायोगिक उन्नयन कोष योजना के तहत सहायता की पेशकश की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर है, 1, 2 और 3। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से भुगतान संतुलन के घटक है? पहला, चालू खाता। दूसरा, पूंजी खाता। तीसरा, रूढ़ी और चूक। चौथा, विदेशी मुद्रा भंडार। निम्नलिखित विकल्पों में से सही कूट का चयन कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर है, 1, 2 और 3 और 4। इसके साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह बैंकों एनबीएफसी और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के निवारण प्रदान करेगा। दूसरा, इसमें गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल नहीं है। तीसरा, एकीकृत योजना के तहत आरबीआई गवर्नर अपीलीय प्राधिकारी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी नंबर है, 1, केवल 2 और 3। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से सर्वरस को सबसे अच्छा वर्णन करता है? दोस्तों इसका सही आंसर ए नंबर है, यह एक बैंकिंग ट्रोजन है। ऐसा दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28, क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तीव्र और सस्ता लेन देन। दूसरा, निवेश गंतव्य। तीसरा, मुद्रास्फीति विरोधी मुद्रा। उपयुक्त में से किस कथन को क्रिप्टो करेंसी का लाभ कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर है, 1, 2 और 3। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, परागम्य चट्टानों से आसानी से निकाले जा सकने वाले पारंपरिक हाइड्रोकार्बन के विपरीत शैल गैस कम परागम्य चट्टानों के नीचे पाई जाती हैं। दूसरा, वर्तमान में भारत में शेष तेल और गैस का बड़े पैमाने पर वैश्विक उत्पादन नहीं होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी नंबर है, 1, 2 और दोनों। इसी दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30, प्रेषित धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह प्राप्तकर्ता देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। दूसरा, विश्व बैंक के चीन और मैक्सिको के बाद भारत को प्रेषित धन प्राप्त करने वाले दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता घोषित किया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर ए नंबर है, केवल 1। ऐसा दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सामरिक पेट्रोलियम भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कच्चे तेल से संबंधित किसी भी संकट से निपटने के लिए एसपीआर कच्चे तेल का विशाल भंडार है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एसपीआर के कच्चे तेल के बाजारों की जारी करने के लिए सदस्य देशों के समन्वय में मदद करती है। तीसरा, भारत में सबसे अधिक एसपीआर है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी नंबर है, केवल 1 और 2। ठीक है साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बैंक के समेकन विलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
दोस्तों इसका सही आंसर सी नंबर है। यह आमतौर पर शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने वाली गति को बढ़ाता है। दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, डिजिटल सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी गूगल, अमेजन और एप्पल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पन्न राजस्व पर कर लगाना है। दूसरा, भारत में डिजिटल सेवाओं पर कर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए नंबर है, केवल एक। इस साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दूसरा, ऑपरेशन फ्लड ने भारत को दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनने में मदद की है। तीसरा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत के मिल्कमैन के रूप में माना जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर सी नंबर है, केवल 2 और 3। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का मुख्य कानूनी निकाय है। दूसरा, इसके द्वारा प्रस्तुत मॉडल सीमा पर दिवाला मुद्दों से निपटने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत कानूनी ढांचा है। तीसरा, भारत उन 8 देशों में से एक है जो इस निकाय की स्थापना से ही इसका सदस्य है। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र निकाय का वर्णन करते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर है, अनसीट्रल। दोस्तों अक्सर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है। दूसरा, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। तीसरा, ISA वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना को लागू करने हेतु एक नोडल एजेंसी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर है, 1, 2 और 3। इस साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पहला, रेडियो धर्मिता कुछ तत्वों के अस्थिर नाभिक के कणों या तरंगों के स्वतः स्फोट उत्सर्जन की घटना है। दूसरा, सभी प्रकार के जल में थोड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण पाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी नंबर है, 1 और 2 दोनों। इसी साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी सीमा भूटान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है। दूसरा, टाइगर रिजर्व के वन मुख्य रूप से नम उष्णकटिबंधीय प्रकार के हैं। तीसरा, संकोच, रैदक, जयंती, चुर्निया और इससे होकर बहने वाली नदियाँ उपयुक्त कथन में से भारत के निम्नलिखित किस टाइगर रिजर्व से संबंधित हैं? दोस्तों इसका सही आंसर ए नंबर है, बुक्सा टाइगर रिजर्व। दोस्तों इस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रमुख घास के मैदान की प्रजाति है। दूसरा, GIB को IUCN रेड लिस्ट के तहत गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा, GIB की जनसंख्या केवल राजस्थान के मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान तक ही सीमित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए नंबर है, केवल 1 और 2। इसी का दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अनुच्छेद 23 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना से संबंधित है। दूसरा, UNSC के अस्थायी सदस्यों को 2/3 बहुमत से चुना जाता है। इसे दोस्तों अगले तीसरा, UNSC के अस्थायी सदस्यों के 2 वर्ष के कार्यकाल के चुनाव के लिए कोई नामांकन नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर है, पहला, दूसरा और तीसरा। इस दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेंशन प्रोटोकॉल जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अधिनियम द्वारा कवर किए गए आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के बंटवारे का अनिवार्य करने से संबंधित है? इसका दोस्तों सही आंसर दोस्तों ए नंबर है, नगाओ प्रोटोकॉल। इसे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पन्ना टाइगर रिजर्व विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। दूसरा, पंतरा क्षेत्र हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा
सही है दोस्तों, इसका सही आंसर सी नंबर है। 1 और 2 दोनों। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ओलिव रिडले कछुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म पानी में पाए जाते हैं। दूसरा, अरीबाड़ा को ओलिव रिडले कछुओं की दुनिया की सबसे बड़ी प्रजनन कॉलोनी के रूप में जाना जाता है। तीसरा, भारत द्वारा ओलिव रिडले कछुए की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर बी नंबर है, केवल 1 और 3। इसके साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुकूलन कोष विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और लचीली गतिविधियों के वित्त पोषित करता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अनुकूलन कोष के अंतरिम ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर ए नंबर है, केवल 1। इसी के दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में ऐसे इंजन लगे होते हैं जो फ्लेक्सिबल फ्यूल यहाँ तक कि 100% एथेनॉल पर भी चल सकते हैं। दूसरा, फ्लेक्सिबल फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पूरी तरह से बिजली से चल सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर सी नंबर है, 1 और 2 दोनों। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46, ओनाके ओबम्पा एक महिला योद्धा थी जिन्होंने 18वीं शताब्दी में चित्रदुर्ग में एक मूसल के साथ अकेले ही हैदर अली की सेना से लड़ाई लड़ी थी। वह निम्नलिखित में से वर्तमान समय में किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? इसका सही आंसर ए नंबर है, कर्नाटक। इसी के दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका गठन पशुपौन मथुरा मलिंगा देवार द्वारा एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल के रूप में किया जाता है। दूसरा, वर्ष 1940 में नागपुर के आयोजित फॉरवर्ड ब्लॉक के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन में भारतीय लोगों को सभी शक्ति का प्रस्ताव पारित किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर ए नंबर है, केवल 1। इसके साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पशुपौन मथुरामलिंग देवहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? पहला, वह ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हैं थे। दूसरा, उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन का समर्थन किया। तीसरा, उन्होंने 1920 में बनाए गए आपराधिक जनजाति अधिनियम का विरोध किया था। नीचे दिए गए उनका प्रयोग करके सही उत्तर की जांच कीजिए। इसका दोस्तों सही आंसर डी नंबर है, 1, 2 और 3। हिस्सा दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, श्याम जी कृष्ण। इसका दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान अपनाया गया था। दूसरा, चौराचारी कांड के बाद इसे वापस ले लिया गया था। तीसरा, गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर। उपयुक्त घटनाओं में से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन है दोस्तों? इसका सही आंसर सी है, केवल 3। इसी साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50, श्याम जी कृष्ण वर्मा निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? पहला, इंडियन होम रूल सोसाइटी। दूसरा, इंडियन हाउस। तीसरा, इंडियन सोशलिस्ट। तीसरा, आर्य समाज नीति देखुड़ का सही उत्तर का जांच कीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर डी नंबर है, 1, 2, 3 और 4। इस दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने टेक्नोलॉजी विजन 2020 नामक एक देशव्यापी योजना का सामने रखा। दूसरा, उन्होंने कई सफल मिसाइलों के निर्माण हेतु कार्यक्रम की योजना बनाई जिसके कारण उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर सी नंबर है, 1 और 2 दोनों। सर दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सितंबर 1932 में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पूना समझौते पर बातचीत की थी। दूसरा, उन्होंने वर्ष 1942 में महाराष्ट्र में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की। तीसरा, उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। महात्मा गांधी के संबंध में उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर सी नंबर है, केवल 2 और 3। इस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, V.O. चिदंबरम पिल्लई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्हें लोकप्रिय रूप में कपलोटिया तमिलन के नाम से जाना जाता था। दूसरा, उन्होंने बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। तीसरा, वह वर्ष 1908 में तूतीकोरिन
कोरल मिल्स की हड़ताल में शामिल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा उत्तर सही है दोस्तों? इसका सही आंसर डी नंबर है। 1, 2 और 3 इस साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 54, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। दूसरा, उन्होंने नव वेदांता का प्रचार किया था। तीसरा, उनकी जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर डी है। 1, 2 और 3 इससे दूसरे क्वेश्चन बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा साहित्यिक कार्य महाकवि सुब्रमण्यम भारती से संबंधित है? पहला, कड़ पाओ। दूसरा, पंचाली सब प्रथम। तीसरा, कुयल पाओ। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर की जांच कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर है। 1, 2 और 3 इस दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित थे। दूसरा, वह प्रतिष्ठित भारत माता पेंटिंग के निर्माता थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर सी है। 1 और 2 दोनों इस दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, महात्मा गांधी ने नागपुर के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में इस आंदोलन की शुरुआत की। तीसरा, अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो और साइमन गो बैक के नारे दिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर भी है। केवल 2 और 3 इस दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। दूसरा, वह भूटान आंदोलन से जुड़े हैं। तीसरा, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उपयुक्त कथनों में सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनेता का वर्णन करते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर बी नंबर है, जयप्रकाश नारायण। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, मोपला विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मोपला वे मुसलमान थे जो केरल के मालाबार तट पर रहते थे। दूसरा, खिलाफत और असहयोग आंदोलन मोपला विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था। तीसरा, वैगन ट्रेजेडी विद्रोह के बाद मोपला कैदियों की मौत से जुड़ी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर डी है। 1 और 2 और 3 इस दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों में से जलियांवाला बाग घटना के परिणाम थे। पहला, घटना के बाद पंजाब के मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया था। दूसरा, महात्मा गांधी के केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। दूसरा, महात्मा गांधी ने उपाधि त्याग। तीसरा, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय प्रतिनिधि के पद से इस्तीफा दे दिया। चौथा, इस घटना ने असहयोग आंदोलन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर की जांच कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर 1, 2, 3 और 4 है। इससे दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। दूसरा, इससे समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण अनिवार्य रूप से प्रदान किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों सी आंसर सही है। दूसरे अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों में से किसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिशों पर की गई थी? पहला, केंद्रीय सतर्कता आयोग। दूसरा, केंद्रीय जांच ब्यूरो। तीसरा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। चौथा, लोकपाल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर की जांच कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर ए नंबर है, केवल 1 और 2 इस दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, केंद्रीय जांच ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। दूसरा, इसे संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। तीसरा, यह एक वैधानिक निकाय। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर ए है, केवल 1 और 3 इस दोस्तों को बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नागालैंड की सीमा त्रिपुरा से नहीं लगती है। दूसरा, गारो नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए नंबर है, केवल एक। इसके साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करता है। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है जिसमें CJI और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी नंबर है, केवल 2। इसका दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 2 भारतीय संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। 2, अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को कानून द्वारा संघ में प्रवेश करने या नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर है, ना तो 1 और ना ही 2। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित खिताबों पर विचार कीजिए। पहला, यह 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। दूसरा, इसकी स्थापना वर्ष 1991 में मोंटफोर्ड रिफॉर्मर्स द्वारा की गई थी। तीसरा, इससे संसद के 22 सदस्य शामिल होते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में से सबसे उपयुक्त रूप से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, लोक लेखा समिति। इस दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर थे। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है? दोस्तों इसका सही आंसर डी है, अनुच्छेद 22। एक साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। तीसरा, राष्ट्रपति को विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पहलुओं के निरीक्षण को अधिकृत करने का अधिकार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी है, केवल 2। इसके साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची के स्वतंत्र जिला परिषदों के गठन का प्रावधान है। दूसरा, राज्यपाल को स्वतंत्र जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है। तीसरा, जिला परिषदों को भू राजस्व का आकलन और संग्रह करने तथा कुछ निश्चित कर लगाने का अधिकार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर डी है, 1, 2 और 3। इस दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 71, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के समिति की सिफारिशों पर तैयार किया गया था। दोस्तों इसका सही आंसर सी है, बी एन श्री कृष्ण समिति। इसे दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सहकारी समितियों राज्य सूची का विषय है। दूसरा, बहुराज्यिक सहकारी समितियों को केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। इसी दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 73, बीते दिनों खबरों में हादियाबाद 2017 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, अपनी पसंद से व्यक्ति शादी करने का अधिकार। इस साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अर्थ है राष्ट्रपति द्वारा किए गए आदेश द्वारा सदन के एक सत्र की समाप्ति। दूसरा, सत्र के सत्रावसान के अनुधिसूचना सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर डी है, ना तो 1 और ना ही 2। इसे दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1948 में भाषीय
आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता के मामलों को देखने के लिए सरकार द्वारा एस के धर समिति की नियुक्ति की गई थी। दूसरा, आंध्र प्रदेश भारत सरकार द्वारा गठित पहला भाषी राज्य था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों, इसका सही आंसर सी है, ना 1 और 2 दोनों। ऐसा दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। दूसरा, यह केवल खनन, विनिर्माण और बिजली जैसे व्यापक क्षेत्रों की विकास दर को मापता है। तीसरा, आईआईपी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर की जाँच कीजिए। दोस्तों, इसका सही आंसर सी है, केवल 1 और 3। इस दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा संकलित की गई थी। दूसरा, रहने के लिए 10 से तेल अभी दुनिया का सबसे महंगा शहर है। तीसरा, अहमदाबाद को शीर्ष 10 सबसे सस्ते शहरों की सूचीबद्ध किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों, इसका सही आंसर सी है, केवल 2 और 3। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेतन दर सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित और अनुरक्षित किया जाता है। दूसरा, WRI के लिए आधार वर्ष 1963 से 65 से बदलकर 2016 तक दिया गया है। दूसरा, अब्रक खान उद्योग के स्थान पर तेल खनन उद्योग को WRI बास्केट ने पेश किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों, इसका सही आंसर डी नंबर है, 1, 2 और 3। इस दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कथनों पर विचार कीजिए। इसरो की संयुक्त परियोजनाएं संबंध भागीदारों के देश। पहला, यूनिफेड। तीसरा, जापान। दूसरा, दृष्टा फ्रांस। चौथा, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इजराइल। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों, इसका सही आंसर बी है, केवल 2। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लिथियम आयन बैटरियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों, इसका सही आंसर ए है, तीव्र चार्जिंग। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में चर्चा में रहे एकामेशन का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? दोस्तों, इसका सही आंसर ए है, ज्वलनशील दाह संस्कार। इस दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 82, जैव ऊर्जा फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जैव ऊर्जा फसलें उन क्षेत्रों पर शीतलन प्रभाव उत्पन्न कर सकती है जहां उनकी खेती की जाती है। दूसरा, गेहूं, मक्का मुख्य खाद्य तिलहन, खाद्य तेल, गन्ना और अन्य फसलें को जैव ऊर्जा फसल है। दोस्तों, इसका सही आंसर सी है, 1, 2 दोनों। ऐसा दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लाई ऐश परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का एक अवांछित असिंचित अवशेष है। दूसरा, फ्लाई ऐश में पर्याप्त मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है, एल्युमिनियम डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड शामिल होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों, इसका सही आंसर बी है, केवल 2। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्राफीन दुनिया में सबसे अधिक विद्युत और तापीय प्रवाहकीय सामग्री है। दूसरा, ग्राफीन का तीव्रता के साथ DNA अनुक्रमण और दवा वितरण में अनुप्रयोग होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों, इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। ऐसा दोस्तों के क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ध्रुवीय कक्षा में एक उपग्रह का पथ पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के सापेक्ष होगा। दूसरा, एक भूत तुल्यकालिक उपग्रह ध्रुवों के ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरता है और एक पूर्ण चक्कर लगाने के बाद 90 मिनट तक समय लेता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही
है। दोस्तों इसका सही आंसर डी है, ना तो 1 और ना ही 2। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 86। नाभिकीय संलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, अभिक्रिया हेतु संलयन के लिए यूरेनियम प्लूटोनियम की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। दूसरा, संलयन अभिक्रियाएं द्रव अवस्था के संयंत्र होती हैं। तीसरा, ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक परमाणु संलयन के द्वारा उत्पन्न होता है। यह जब संलयन न्यूट्रॉन लिथियम के साथ फ्यूजन करते हैं तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर की जांच कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर सी है, केवल 3। दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन्हें केवल जियोस्क्रोनिस ऑर्बिट में ही तैनात किया जा सकता है। दूसरा, राइज्ड 1 मेगा ट्रॉपिक्स और सरल आदि इससे कुछ उदाहरण है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी है, केवल 2। इसके साथ दोस्तों क्वेश्चन 88 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस होता है। दूसरा, यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील है। तीसरा, पिछले कुछ समय में उच्च प्रदर्शन वाली रिचार्जेबल बैटरी की मांग बढ़ते के साथ ही इसे सफ़ेद सोना कहा जाने लगा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, लिथियम। इसके साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 89। ओमिस कोर किट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अनुमोदित भारत के निर्मित आर्टिक PCR किट है। दूसरा, यह किट एस जीन टारगेट फेलर रणनीति का उपयोग करती है और जीनोम अनुकरण के जुड़े चरणों का समाप्त करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। इसे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है और इसके संक्रमण में सूअर एक प्रकार के तीव्र रक्तस्रावी बुखार से पीड़ित होते हैं। दूसरा, वर्ष 2021 में यह पहली बार अफ्रीका में देखा गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, केवल 1। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ था। दूसरा, वैश्विक भुखमरी सूचकांक UNPD द्वारा प्रकाशित किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, केवल 1। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 92। रोगाणुरोधी प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस रिपोर्ट के अनुसार AMR के कारण होने वाली मौतें अब दुनिया भर में मौतों का एक प्रमुख कारण है, जो HIV एड्स या मलेरिया से ज़्यादा है। दूसरा, WHO इंडिया द्वारा अस्पताल वार्डों और ICU में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग तथा अति प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए भारत में एक पायलट परियोजना पर एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप कार्यक्रम शुरू किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, केवल 1। साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संक्रमणों का एक ऐसा समूह है जो केवल अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों में प्रचलित है। दूसरा, यह रोग विभिन्न प्रकार के रोग जनकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवी के कारण होता है। तीसरा, विश्व स्तर पर एक काफ़ी छोटी आबादी NTDs से प्रभावित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, केवल 2। के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र की 15वीं विशिष्ट एजेंसी बन गई। दूसरा, यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी है, केवल 2। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन वैश्विक आतंकवाद रोधी परिषद द्वारा किया गया है। दूसरा, वैश्विक आतंकवाद रोधी परिषद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक शाखा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों, इसका सही आंसर ए है, केवल एक। इससे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। वर्ष 1952 में रबर राय समझौते पर निम्नलिखित में से किस देश के बीच हस्ताक्षर हुए थे? दोस्तों, इसका सही आंसर डी है, थाईलैंड और भारत के बीच में। इसका दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे वर्ष 1972 में भारत और चीन के बीच शिमला समझौते के बाद नामित किया गया था। दूसरा, मैकमोहन रेखा के साथ पूर्वी क्षेत्र में एलएसी के संरेखण दोनों देशों के बीच सबसे अधिक विवादित क्षेत्र है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों, इसका सही आंसर डी है, ना तो एक और ना ही दो। इसका दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने वर्ष 2021 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य में प्रवेश किया। दूसरा, यूएनएससी की 10 अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों, इसका सही आंसर बी है, केवल 2। इसका दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह उत्तर के सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण में ग्रेट हिमालय तक फैला हुआ है। दूसरा, लद्दाख का कारगिल जिला सिंधु, श्योक और नुब्रा नदी घाटियों का स्थल है। तीसरा, नकुला, जहां हाल ही में एलएसी के साथ भारत चीन गतिरोध हुआ, लद्दाख में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों, इसका सही आंसर बी है, केवल 2 और 3। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अल नीनो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से ठंडे होने का वर्णन करता है। दूसरा, यह नीनो ला नीलो के तुलना में अधिक बार घटित होता है। तीसरा, नीनो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भारी वर्षा का कारण बनता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों, इसका सही आंसर डी है, केवल 1 और 3। इससे दोस्तों क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 101। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी उत्पत्ति कैलाश श्रेणी से सियांग नाम से हुई। दूसरा, यह असम के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। तीसरा, मानस और सुबनश्री ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों, इसका सही आंसर ए है, केवल 1 और 2। इसी साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, थार मरुस्थल पश्चिम में सिंधु नदी के मैदान और दक्षिण पूर्व में अरावली पर्वत माला से घिरा हुआ है। दूसरा, बरखान थार रेगिस्तान में पाई जाने वाली खारे पानी की झील है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों, इसका सही आंसर ए है, केवल 1। इसका दूसरा क्वेश्चन को बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित भूभौतिकीय परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, नमी और सूखा एक साथ। दूसरा, यूरेशियाई क्षेत्र में बड़ी बर्फबारी। तीसरा, प्रशांत दशकीय दोलन में परिवर्तन। चौथा, सौर कलंक अवधियों। उपयुक्त कारकों में से किन्हें उत्तर पूर्व भारत में वर्षा के पैटर्न में बदलाव हेतु उत्तरदायी माना जाता है? क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर डी नंबर है, केवल 1 और डी नंबर है। दोस्तों, इसका सही आंसर 1, 2 और 3 और 4। ऐसा दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी अफ्रीकी देश तंगानिका झील के साथ सीमा साझा करता है? पहला, बुरुंडी। दूसरा, केन्या। तीसरा, तंजानिया। चौथा, जम्बिया। दोस्तों, इसका सही आंसर डी है। दोस्तों, इसका सही आंसर डी है, 1, 2 और 3, 4। निम्नलिखित दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105।
ला पाल्मा द्वीप, जहां 50 वर्षों से पहली बार कैम्ब्रिया ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? दोस्तों इसका सही आंसर स्पेन है। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरा, नदी को तमिल भाषा में पोतरी के नाम से जाना जाता है। तीसरा, हरंगी, हेमावती और शिमशा नदी की सहायक नदियां हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी है, कावेरी। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह शिवालिक श्रेणी की तलहटी में स्थित है। दूसरा, इसका नामकरण एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किया गया। तीसरा, गंगा और सोंग नदी इसके होकर बहती। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से नदी का सबसे उपयुक्त वर्णन करते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर ए है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इस दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परहन गलिहर यारे से नहीं जुड़ा है? दोस्तों इसका सही आंसर डी है, बगदाद। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल शहर को घेरे हुए है? पहला मिस्र, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात, चौथा कतर और पांचवा सूडान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर की जांच कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर बी है, 1, 2 और 5। इस दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 110, निम्नलिखित में से किसे सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला संज्ञेय ज्वालामुखी, दूसरा माउंट शिनाबंग, तीसरा नारकोडस। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर की जांच कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर ए है, केवल 1 और 2। इस दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 111, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कम द्रव्यमान वाले सूर्य जैसे तारों के बीच लिथियम का उत्पादन एक दुर्लभ घटना है। दूसरा, लिथियम का उपयोग थार्मोन्यूक्लियर अभिक्रिया में किया जाता है। तीसरा, यह भारत का पहला लिथियम भंडारण स्थल कर्नाटक में पाया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी है, केवल 2 और 3। साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा लानीना के प्रभाव है? पहला, हिंद महासागर में तापमान में वृद्धि, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में सूखा, तीसरा अधिक गंभीर हरिकेन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर जांच कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर बी है, केवल 1 और 2, 3। इस दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते क्वेश्चन नंबर 113, हाल ही में खोजा गया क्रिप्टार अवलोकन द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, आर्कटिक महासागर में। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, उमगोट नदी निर्वित रूप से साफ पानी के साथ एशिया का सबसे स्वच्छ नदी है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, मेघालय। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में युग्मों पर विचार कीजिए। संचार के प्रमुख समुद्री मार्ग जुड़े हुए क्षेत्र। पहला, बाब अल मंदेब जलडमरूमध्य लाल महासागर और हिंद महासागर। दूसरा, हिमोजर्ज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी और हिंद महासागर। तीसरा, मलक्का जलमंडलम रुद्रमध्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर डी है, 1, 2 और 3। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उड़ीसा राज्य में आदिवासी आबादी की सबसे बड़ी संख्या के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, राज्य में पश्चिम बंगाल तक फैली केंद्रीय जनजाति पट्टी में स्वदेशी आबादी का अधिकतम संग्रहण। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, केवल 1 और 2 दोनों। इस दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते क्वेश्चन नंबर 117, ग्लेशियल लेक आउटस्पर्ट फ्लड के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। पहला, यह तब होता है जब ग्लेशियर मोराइन द्वारा बंधा पाया गया पानी अचानक छोड़ दिया जाए। दूसरा, जलवायु परिवर्तन ग्लेशियल लेक आउटस्पर्ट फ्लड की घटना में काम कर रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, केवल 1। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन से हिम नदों के निक्षेपण स्थल रूप हैं? पहला, सर्क, दूसरा हॉर्न ऑफ सिरिनेट कटर, तीसरा मोराइन, चौथा एक्सबर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
सही उत्तर चुनिए। दोस्तों इसका सही आंसर सी है, केवल 3 और 4 निम्नलिखित। इसी साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी थी। पहला कांची, दूसरा बिल्लौर, तीसरा पेनगोंडा, चौथा हम्पी। दोस्तों इसका सही आंसर डी है, यानी कि हम्पी इसका सही आंसर है। इसका दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। तारिक ए यामनी में लेखक हैं। दोस्तों इसका सही आंसर सी है, यानी कि 3 अब्दुल फजल बहाकी। इसका दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। मेटल ऑफ होप किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर 2 है, यूरेनियम। इसका दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर ए है, यानी कि भिलाई मध्य प्रदेश। इसका दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। द फ्यूचर वी वांट दस्तावेज का संबंध है। दोस्तों इसका सही आंसर सी, यानी कि रियो प्लस 20 से है। इसका दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों इसका सही आंसर ए है, रस्टिन बॉन्ड। इसका दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट हाल ही में खबरों में रही है। यह निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी की गई थी। दोस्तों इसका सही आंसर ए, यानी खाद्य और कृषि संगठन। इसे एक साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिगेलोसिस एक जीवाणु जनित संक्रमण है। दूसरा, सिंगोलेसिस में लिए गए टीका उपलब्ध नहीं। ऊपर कथनों में से कौन सा सही है। दोस्तों इसका सही आंसर सी, यानी कि केवल एक और दो दोनों। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। हरित रणनीतिक साझेदारी हाल ही में चर्चा में थी। यह निम्नलिखित में से किस देश के बीच हस्ताक्षरित है। दोस्तों इसका सही आंसर डी है, यानी भारत और डेनमार्क। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। भारत के महापंजीयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना तत्कालीन योजना आयोग के तहत भारत सरकार द्वारा की गई थी। दूसरा, यह भारत की जनगणना और भारतीय भाषा सर्वेक्षण सहित भारत के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण के परिणामों की व्यवस्था, संचालन और विश्लेषण करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। दोस्तों इसका सही आंसर बी है, यानी केवल 2। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन से देश में नॉर्वे के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। पहला डेनमार्क, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, चौथा आइसलैंड, पांचवा रूस। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर की जांच कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर सी है, केवल 2, 3 और 5। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। वीरता पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, वीरता पुरस्कार विवरण। दूसरा, परम वीर चक्र सर्वोच्च सैन्य अलंकरण पुरस्कार। दूसरा, अशोक चक्र शांति काल के दौरान सर्वोच्च पुरस्कार। तीसरा, सेना पदक वायुसेना में असाधारण समर्पण। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है। दोस्तों इसका सही आंसर सी है, यानी कि केवल 1। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 131। पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, ये गणतंत्र दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा, पुरस्कार कला, खेल, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी प्रदान किए जाते हैं। तीसरा, पद्म पुरस्कार समिति का गठन हर वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। दिए गए कोड को प्रयोग करके सही उत्तर की जांच कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर बी, केवल 2 और 3। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
132। वर्ष 1924 में पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर बी है, फ्रांस में किया गया था। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 133 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मेदराम जंतरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। दूसरा, तेलंगाना का एक राज्य उत्सव है। तीसरा, यह कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर डी है, 1, 2 और 3। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 134। भारतीय नौसेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऑपरेशन टाइट्रेट की सफलता के तत्वावधान में प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। दूसरा, इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति इसके सर्वोच्च कमांडर के रूप में करते हैं। तीसरा, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है स नौवरुणः। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर डी है, 1, 2 और 3। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 135। वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन पहले किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, दिव्यांगता निवारण को बढ़ाने हेतु वैश्विक रणनीति। इसके साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 136। रामानुजन पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पुरस्कार विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। दूसरा, यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है। तीसरा, गणित विभाग की किसी भी शाखा में कार्यरत शोधकर्ता इसके पात्र हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर डी है, 1, 2 और 3। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 137। चिल्लाई कला शब्द अक्सर सुर्खियों में बना रहता है, यह संबंधित है। दोस्तों इसका सही आंसर ए है, कश्मीर में शीतलहर। इसका दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 ईस्वी में पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में की गई थी। दूसरा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खेल पुरस्कार विशेषताएं। पहला, ध्यानचंद पुरस्कार भारत में किसी खिलाड़ी को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी विश्वविद्यालय स्तर के खेल प्रदर्शन में लिया जाता है। तीसरा, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कॉर्पोरेट संस्थानों, खेल नियंत्रण बोर्डों, गैर सरकारी संगठनों आदि को दिया जाता है। इसमें से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, केवल 2 और 3। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 140। वियना वर्गीकरण किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, चिन्हों के अलंकारिक तत्वों। सर दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 141। पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? पहला, ये गणतंत्र दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाता है। प्रस्तुत पुरस्कार खेल, कला, खेल, विज्ञान, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया। पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रधानमंत्री द्वारा हर वर्ष किया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर की जांच कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर बी नंबर है, 2 और 3। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार को वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। दूसरा, प्रथम एक नागरिक समाज संगठन को वर्ष 2021 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी है, केवल 2। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 143। वीरता पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत चीन युद्ध के बाद भारत द्वारा वीरता पुरस्कार की स्थापना की गई। दूसरा, महावीर चक्र युद्ध काल के दौरान वीरता के कार्य के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। तीसरा, अशोक चक्र शांति काल के दौरान वीरता, साहसिक कार्रवाई या बलिदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर इसका सही आंसर सी है, केवल 3। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से
किसे भारत में 5 स्टार रेटिंग कचरा मुक्त शहरों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर डी है नोएडा। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर डी है 1, 2 और 3। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 145 वीरता, साहसिक कार्रवाई या बलिदान में लिए शांति काल के दौरान दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है अशोक चक्र। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पद्म पुरस्कार प्रधानमंत्री की सिफारिश पर किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी है केवल 2। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147। गुड्डची में निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं? पहला हेपाटोप्रोटेक्ट, दूसरा श्रवण संबंधी बीमारियों की रोकथाम, तीसरा न्यूरोप्रोटेक्ट, चौथा दिल का रोग गलन से बचाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला ए। इसे दोस्तों इसका सही आंसर डी है 1, 2, 3 और 4। इसी साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नोबेल पुरस्कार 2021 प्राप्तकर्ता। पहला रसायन विज्ञान अब्दुल रज्जाक गुरुनाथ, दूसरा अर्थशास्त्र डेविड कार्ड, तीसरा साहित्यिक बेंजामिन लिस्ट। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी है केवल 2। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। अर्थशॉट पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह जलवायु परिवर्तन हेतु अभिनव समाधान खोजने के लिए दिया जाता है। दूसरा, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रदान किया जाता है। तीसरा, इस पुरस्कार का पहला संस्करण भारत के विद्युत मोहन ने जीता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है केवल 1 और 3। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता था? दोस्तों इसका सही आंसर बी है केरल ने जीता था। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।